140 करोड़ लोगों की आबादी का देश है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स। राइट? और इतने सारे लोगों को आप नौकरी नहीं दे सकते हो। तो हमने बोला कि क्या इनको हम ट्रेन कर सकते हैं बीमा बेचने के लिए, thus providing them a means to make money. We at InsuranceDekho are solving for a three-pronged problem in the country. We are solving for the problem of distribution, we are solving for the problem of digitization, and we are solving for the problem of diversification. जो लोग ना लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते वो बोलते हैं कि बिकॉज मैं IITM से नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मैं यहाँ नहीं गया इसलिए नहीं कर पाया। देखिए, इन्वेस्टर को ना पैसा कमाना है। हमारी बेस लाइन है कि हम एक व्यापार चला रहे हैं और व्यापार का काम पैसा कमाना है, पैसा जलाना नहीं है। आज की कहानी is important and important for many reasons. There's been a lot of questions on all sorts of startups which have raised significant amount of money, and that is why it is important to tell stories of InsuranceDekho and Ankit Agrawal. I'm very inspired talking to you, इसलिए भी क्योंकि बिहार से हैं आप, and not only from Bihar, you are from some very small village, और वहाँ से आकर to create a startup which is one of the largest, not one of the, is the largest B2B insurance tech startup out of India is a big achievement, and InsuranceDekho is a story that we all should know. And today I'm very excited to be talking to Ankit. I want to ask you that, when it comes to insurance, India is still very heavily under-penetrated market, and I don't know if the number is right or wrong, but it's 4.2% or something like that. So tell me, what got you to first and foremost startup? स्टार्टअप क्या, बनिया फैमिली से हूँ। बचपन से ही दादाजी को देखता था गल्ले पे बैठते हुए। पिताजी नहीं कर पाए क्योंकि पिताजी फैमिली में लग गए थे, CA CS करके पढ़ाई करके वो नौकरी करने लग गए थे। बट हमेशा से ही मन था, तो कभी ना कभी तो करना था व्यापार। मैं व्यापार बोलता हूँ, स्टार्टअप नहीं बोलता हूँ, ठीक है? तो व्यापार कभी ना कभी तो करना ही था, तो इसलिए किया। इंश्योरेंस में इसलिए किया क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम की ओर लेके जा रहा है, तो आप जेन्युइनली बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हो। तो 2012 में जब मैं US से वापस आया था, तब मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हमारा एक एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस क्लेम को लेके, जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ। तो उसके वजह से मेरे को वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था हमारा। जब US में थे तो US में तो एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस होता था, तो इंडिया में इतना ख़राब एक्सपीरियंस था। तो मैं हमेशा अपनी बहन को बोलता था, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो बाकियों के साथ क्या होता होगा, बिकॉज हम तो मतलब भारत देश में एडुकेशन पर्सपेक्टिव से टॉप 1% में होंगे। तो सिस्टर हमेशा कहती थी, बात करने से क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसी में थॉट प्रोसेस था। 2-3 साल लग गए अपने रोटी कपड़ा मकान के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और फिर 2015 में फिर हमने कहा कि स्टार्टअप का प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। आई हैव टू कॉल दिस आउट कि बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि again, for everyone, and everyone should know that InsuranceDekho is the startup. Your Series A was $150 million. Yes. And it's very big and it's very significant. And also we should know ये ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि आए तो बेगूसराय से हैं, and I am also told कि IIT IIM से नहीं है. So it was not that there was a background or there was a pedigree, but you were able to do this. Take us through that कि ये कैसे हुआ. This is a huge milestone. हमेशा से मैंने ना 2 चीज़ें सीखी है। एक, अगर आप शिद्दत से कोई काम करो, और दूसरा अगर सही तरीके से काम करो। शिद्दत होना और सही तरीका होना, ये ना अगर 2 चीज़ें आप अपने पास रखते हो तो हमेशा लाइफ में आप कुछ बड़ा बना जाओगे। हो सकता है समय लगे, एंड आई एम नेवर अ मैन इन अ हरी। मतलब आई एम नेवर अ मैन इन अ हरी, मेरा मानना है कि यू हैव टू सर्वाइव। इफ़ यू सर्वाइव फॉर लॉन्ग यू विल बिकम बिग, इफ़ यू डोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग यू विल नॉट बिकम बिग, राइट? तो शिद्दत से काम करो, सही तरीके से काम करो, और काम ऐसे करो कि यू आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड नॉट लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ बर्निंग कैपिटल, राइट? लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द राइट वे ऑफ बिल्डिंग द राइट बिजनेस। तो हमने बिजनेस को हमेशा सही तरीके से बनाया। श्रद्धा, जब हम धंधा बना रहे थे, हम कार्डिको ग्रुप के एक पार्ट थे, तो हमने स्टार्ट किया था एक शेयर्ड सर्विस वर्टिकल के थ्रू। फिर हमने रियलाइज़ किया कि दुनिया बाहर की दुनिया में भी बहुत बड़ी है, तो हमने एजेंटों से मिलना स्टार्ट किया। हम वहाँ जाके उनके साथ बैठ के उनका प्रॉब्लम समझते थे। तो और आज भी
मतलब दिस हैव पिक्ड अप फ्रॉम HUL, देयर इज अ कंपल्सरी फील्ड डे फॉर द लीडरशिप टीम इन द कंपनी. आज भी हमारी टीम से लोग फील्ड पे जाते हैं और जाके फील्ड पे सिर्फ बैठते नहीं है. वी एक्चुअली गो मीट आर सेल्स फोक्स, वी गो एंड मीट आर एजेंट पार्टनर्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. तो हमने जो सोल्यूशन बनाया, हमने अपने एजेंट भाई बहनों के साथ बैठ के बनाया. हरियाणा में, राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जो पहले 2 या 3 साल में मैंने खुद ट्रैवल नहीं किया. आई हैव ट्रैवल टू एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा एंड राजस्थान टू मीट एजेंट पार्टनर्स, टू मीट कंज्यूमर्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेन प्रॉब्लम वाज एंड सॉल्व फॉर इट. राइट. आर वी स्टिल डन? अगर आप बोलोगे अंकित क्या तुम्हारा मतलब 100 हो गया, नहीं. आज भी मैं ये कहता हूँ कंपनी में कि हमारा डे 0 है. वी आर ओनली 1% डन, पीरियड. तो शिद्दत थी हमारे अंदर, सीखने की बहुत कोशिश थी और हम चाहते भी थे कि हम अच्छे तरीके से सीख के प्रॉब्लम को सॉल्व करें. और हम AC कमरे में बैठ के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहते थे. तो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर है, कई बार हम प्रोडक्ट मैनेजर्स को लेके आते हैं, मैं उनसे इंटरव्यू में पूछता हूँ कि विल यू गो ऑन द फील्ड. तो कहते हैं कि नो, बट आर जॉब इज़ टू राइट अ PRD, राइट, आर जॉब इज़ नॉट टू गो ऑन द फील्ड. मैं कहता हूँ फिर देन यू आर कमिंग टू द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. If you actually have to build a scalable business, you can only build that business by sitting with that people for whom you are solving the problem. And that is the premise of how we built out InsuranceDekho. And lastly, we had razor sharp focus on consumers. Razor sharp focus on consumers. और हमारे लिए 2 तरफा कंज्यूमर थे. एक हमारे एजेंट पार्टनर, जो हमारे एजेंट भाई बहन थे. दूसरा जिनको वो बीमा बेचते थे. हमको दोनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी. सो 2018, राइट, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैड क्रॉस 10,000 पॉलिसीज अ मंथ. जिस दिन हमने वो नंबर क्रॉस किया था, मैंने टीम को बोलना स्टार्ट किया कि इफ़ वी डोंट क्रिएट अ सेपरेट क्लेम्स टीम, इफ़ वी डोंट क्रिएट अ सेपरेट कस्टमर एक्सीलेंस टीम जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो हमारी चीज़ें फट जाएंगी. उससे पहले हम करते थे बट हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए. पर मैंने उस साल बोला कि अब बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट रोको और इस पर फोकस करो. द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क एवरीबडी व्हेन आई गेट इनटू अ मीटिंग इज़ नॉट कि आपके नंबर कितने हुए. मैं पूछता हूँ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर कितना है, कितने कंज्यूमर के कंप्लेन आए और उस कंप्लेन को हमने कितने दिन में सॉल्व किया. ब्रिलियंट. या इसे कहते हैं, अभी तुम जो व्यापार कर रहे हो और भोले बनिया हो, दिस इज़ द राइट वे ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस. दिस इज समवेयर आई जस्ट थिंक दैट इट समटाइम्स गेट्स फॉरगॉटन इन द लाइमलाइट, इन द रश टू बिल्ड इट very fast. But as you said, you're not a man in the hurry. But of course, you've raised fundraise that has happened this year seems to be coming at a high speed, because it was $150 million and then again $60 million, and that too in a span of few months. बताइए, how is it happening when we are talking about funding winter? सो देखिए, फंडिंग विंटर तो कभी होता नहीं है. मेरे पिताजी ने बिरला ग्रुप में काम किया है कई साल, 3 दशक वहाँ काम किया है. तो बिरला जी हमेशा कहते थे कि अच्छी चीज़ की कीमत लगाने वाले लोग बाज़ार में मिल जाते हैं. राइट. तो इफ़ यू बिल्ट अ गुड कंपनी, यू विल ऑलवेज फाइंड इन्वेस्टर्स विलिंग टू इन्वेस्ट इन यू. आज आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ ना, आप योर स्टोरी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया. टेक्स पार्क्स है, देर आर एटलीस्ट 5 अदर स्टार्टअप इवेंट्स विच हैपन, बट आई एम श्योर टेक्स पार्क्स के टिकट सेल्स, राइट, outpace all other event ticket sales. Why is it that? Because quality speaks, period. Right. तो अगर आप अच्छी चीज़ करते हो और अच्छा धंधा बनाते हो तो हमेशा आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, श्रद्धा, है ना. और मेरा मानना है कि इन्वेस्टर से पैसा रेस करना, वैल्यूएशन, ये सब आउटपुट मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक नहीं होता. किसी भी धंधे का इनपुट मैट्रिक होना चाहिए कि आप व्यापार कैसे बना रहे हो, उसमें प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके कस्टमर रिटेंशन का कोहोर्ट क्या है, आपके एम्प्लॉय रिटेंशन का कोहोर्ट क्या है. अगर आप इन इनपुट मैट्रिक को सॉल्व करोगे तो आउटपुट में आपको वैल्यूएशन, फंड रेज हमेशा मिल जाएगा. Would love to understand from you, Ankit, क्योंकि इंश्योरेंस देखो came in a space, of course, very, very large space, but also in a market where there are other players and other players who had significant scale. What were some of the thoughts? What were some of the things that led you to take this decision? सो मेरा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम जो बड़ा होता है उसमें हमेशा बहुत प्लेयर्स होते हैं. आज बैंकिंग प्रॉब्लम इंडिया में है ना, अंडर पेनिट्रेशन है बैंकिंग में. 200-250 NBFC बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब कुछ होंगे. फिर भी अगर आज के दिन कोई नया NBFC खुलता है, कोई नया बैंक खुलता है, तो हर कोई बोलता है मेरे को उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं. राइट. तो वैसे ही मेरा मानना है कि कॉम्पिटिशन इज़ नॉट बैड, कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज कॉम्पिटिशन कीप्स यू एजाइल, competition keeps you on your toe, competition also forces you to innovate. So competition is always good. That is one. Second, it does not matter whether you are the 6th player in the race or you're the 7th player or you're in the 10th player. What matters is, do you have the stamina to run till the end.
कि आप में वो स्टेमिना है कि आप लास्ट तक दौड़ सकते हो। और हम तो मतलब बचपन से ही चना का सत्तू पी के बड़े हुए हैं, तो हमारे में स्टेमिना की कमी नहीं है। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक आई वॉज फेयरली लकी. One, I got a strong believer in the form of Kardekho group. Second, I got a strong set of team members who are more like family to me now, who stuck with me. तो जो शुरू के हमारे 7-8 लोग थे, आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ हैं, एंड देव ऑल रिजन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दीज गाइज दे केप्ट मी गोइंग. मतलब जब भी लगता था कि अब नहीं हो पाएगा या क्या हो रहा है, वो बोलते जा रहे नहीं भैया करेंगे, भैया हम कर लेंगे. सो वो था. एंड लास्टली क्या होता है ना कि कड़ी से कड़ी बनती है. हम छोटे छोटे माइलस्टोन लेते थे हम. मतलब एक तो था बड़ा माइलस्टोन, मतलब वी यूज टू टेक क्रेजी माइलस्टोन. तो जब हम 100 पॉलिसी भी नहीं करते थे महीने की, तो हमने एक माइलस्टोन लिया कि क्या हम अगले 6 महीने में इतना बड़ा बन सकते हैं कि हम 1000 पॉलिसी कर लें. जिस दिन हमने वो 1000 पॉलिसी का माइलस्टोन अचीव किया, तो फिर हमने बोला क्या हम एक दिन में 10,000 पॉलिसी कर सकते हैं. हमको मालूम था शायद हमको करने में 2 साल लगेगा, बट एक बड़ा गोल था जिसको फिर हमने बैकवर्क किया, हमने ब्रेक किया उसको. तो मेरा मानना है कि आप बड़े सपने देखो, फिर उस बड़े सपने को छोटे छोटे ख्यालों में बांटो, और उस छोटे छोटे ख्यालों को अचीव करने के पीछे आप दौड़ जाओ. अगर आपको समझाना हो, सबको बोलना हो क्या है इंश्योरेंस देखो एंड हाउ इज इट डिफरेंट देन ऑल द अदर प्लेटफॉर्म, देन व्हाट विल यू से? पहले तो इंश्योरेंस क्या है उसका जवाब देता हूँ मैं. इंश्योरेंस एक वादा है कि आप शायद इस दुनिया में हो चाहे ना हो, आपके साथ कोई दुखद घटना घटे तो भी यह एक छत्ता है जो आपके और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. इंश्योरेंस देखो एक वादा है जो हम सारे अपने पार्टनर्स को देते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करते हो और आप हमारे साथ भारत देश में बीमा के पेनिट्रेशन को सॉल्व करने के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे. दैट्स इट इन वन सिंपल लाइन. It's a dream that we want to take insurance distribution to the 6 lakh villages in this country. बीमा, बेरोजगारी एंड बीमारी आर योर स्ट्रेटजी, राइट? जी. या बेरोजगारी कैसे? भारत देश में कितने लोग होंगे श्रद्धा? 130, 40, 150 आपका क्या अनुमान है? कितने लोग होंगे भारत देश में? कितने हैं? 1.4 बिलियन ना? 1.4 बिलियन. सरकार कहती है हो सकता है 2-5 करोड़ लोग ज़्यादा ही होंगे हमारे देश में, बट मानते हैं 1.4 करोड़ लोग हैं. 140 करोड़ लोगों की आबादी का देश है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जेन्युइन प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स. राइट. और इतने सारे लोगों को आप नौकरी नहीं दे सकते हो. तो हमने बोला कि क्या इनको हम ट्रेन कर सकते हैं बीमा बेचने के लिए. हाँ. कैन वी ट्रेन देम टू सेल इंश्योरेंस, thus providing them a means to make money. I'll give you an example. बेगूसराय में मल्टीप्लेक्स खुल गए हैं, राइट. कोई वहाँ पे चौबे जी होंगे, उनको एक शनिवार शाम को अपने परिवार को मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखाने के लिए लेके जाना है, पर उनके पास पैसे नहीं है. उनको यही पता चला बगल में वर्मा जी है, उनके पास एक होंडा सिटी गाड़ी है जिसका बीमा नहीं है. ही इज़ अ इंश्योरेंस देखो एजेंट. ही गोज़ टू हिम, ही सेज कि आपकी गाड़ी का मैं बीमा करा सकता हूँ. उनको हमारे ऐप पे गए, गाड़ी का डिटेल डाला, 5 कोड दिखाया, जो कोड समझ में आया पॉलिसी इशू की. द मोमेंट द पॉलिसी इज़ इशूड, इंस्टेंटली पैसा उनके वॉलेट में चला जाता है. ही कैन विड्रॉ द मनी एंड टेक हिज चिल्ड्रन आउट फॉर अ मूवी और अ डिनर. दैट इज़ द पावर ऑफ वॉट वी बिल्ट आउट. वी आर सेइंग कि हम छोटे शहरों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेके आ सकते हैं. हम आपको सिर्फ पैसा कमाने की ताकत नहीं दे रहे हैं, हम आपको पैसा कमाने की ताकत दे रहे हैं, और हम आपको ये ताकत भी दे रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत हो तब आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो. सो यानी कि इंश्योरेंस देखो में एनी वन कैन बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट? एनीवन मतलब रास्ते सबके लिए खुले हैं. हाँ. बट कोई भी अच्छी चीज़ है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. तो कुछ घंटों की पढ़ाई है, एक छोटा सा एग्ज़ाम है. अगर आप वो पढ़ाई और एग्ज़ाम कर लेते हैं तो आप हमारे परिवार में वेलकम है. फिर उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देते हैं. हम कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दे, और फिर वो ट्रेनिंग के बाद हम आपको हेल्प भी करते हैं पहले कुछ सेल्स में, और फिर तो उसके बाद क्या जो होशियार व्यक्ति होता है वो फिर अपने आप कर लेता है रास्ता. आपको लोगों को रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है. और कितना कितना बड़ा है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम? 10 से 12 घंटे का. और कितने इंश्योरेंस एजेंट्स हैं अभी तुम्हारे साथ? हमारे साथ अभी 1.5 लाख एजेंट है. वाओ, दैट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर. बहुत छोटा और नंबर है. कितने लोग के लिए कैपेसिटी है? 6 लाख तो बेयर मिनिमम नंबर है श्रद्धा. ओह. 6 लाख तो बेयर मिनिमम नंबर है. देखिए जिस दिन तक भारत देश के हर गांव में एक इंश्योरेंस देखो का एजेंट नहीं होगा, तब तक मेरे को लगता नहीं है कि मैं और मेरी टीम
शांत बैठेगी। अब मुझे बताइए, इफ यू हैड टू टेल दैट लिसन दिस इज द स्टार्टअप एंड दिस इज हाउ इट इज creating a differentiation and this is how it is different than all the other players. सो हमारा एक ही स्लाइड हम दिखाते थे, मोटा मोटी हमारा जो डिस्कशन होता था किसी भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से। आई थिंक जो मोस्ट पावरफुल स्लाइड होता है किसी भी कंपनी का, उस कंपनी का विजन क्या है, एक फाउंडर का विजन क्या है। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता था कि देखिए भारत देश में ना इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और पिछले 15 साल से अगर आप देखो डेटा, तो ये 2.5-3%, 4% इतने में पेनिट्रेशन घूमता है। और वो क्यों है? क्योंकि ना 3 चीज़ों पे कभी कोई फोकस नहीं करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना जेन्युइनली बड़ा मुश्किल काम है और बहुत ही अंडररेटेड काम होता है ना। बट इट्स नॉट ग्लैमरस, राइट? यू टेल समबडी हुज पास्ड आउट फ्रॉम अ ग्रेड ए इंस्टीट्यूट कि आप बेगूसराय में जाओ, आप झारखंड के रिमोट कॉर्नर्स में जाओ, या मध्य प्रदेश में रिमोट कॉर्नर्स में जाओ, बिहार जाओ with the ठीक है, question. कि आप जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में, इट्स नॉट ग्लैमरस, राइट? Yes. सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी यूज टू टेल पीपल इज दैट वी आर सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम भारत के उन कॉर्नर्स में जहाँ कोई नहीं जाता, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट वी मेड। सेकेंड, वी सेड वी आर सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटाइजेशन, राइट? वी नेवर यूज द वर्ड फैंसी टेक। हम कभी नहीं बोलते थे कि हम AI/ML यूज़ कर लेंगे, चैट GPT यूज़ कर लेंगे। हाँ, यूज़ करते हैं, मतलब ई शूज़ माई को फाउंडर आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेकीज द कंट्री हैज सीन, राइट? सो इज एक्चुअली सॉल्विंग फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बट वी यूज टू से कि हमको एक छोटे तबके के व्यक्ति के लिए डिजिटाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। Yeah. आज अंकित अग्रवाल ने एक हेल्थ की पॉलिसी ली है, कल को जब अंकित अग्रवाल की शादी होगी, राइट, और उसके फैमिली में किसी और को उसको पॉलिसी में ऐड कराना है, तो क्या वो एडिशन कैन बी डन विदाउट अंकित अग्रवाल विजिटिंग द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस 5 times, और कैन अंकित अग्रवाल डू इट विदाउट सेंडिंग अ मेल टू एन इंश्योरेंस कंपनी 5 times, राइट? सो प्लेन सिंपल डिजिटाइजेशन। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आपको इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो वो आप वेरिएबल मॉडल में बढ़ा सकते हो ना, इतने सारे लोगों को नौकरी तो दे नहीं सकते हो। बट अगर आपको लोगों को आपको रखना, उसमें एजेंट बना के रखना है, तो आपको उनकी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, राइट? और उनकी आमदनी आप कैसे बढ़ा सकते हो? उनकी आमदनी तब बढ़ा सकते हो जब उनको हर 6 महीने साल भर में आप एक नया प्रोडक्ट बेचना सिखाओगे, जिसको हम कहते थे डाइवर्सिफिकेशन। तो हम कहते थे वी एट इंश्योरेंस देखो आर सॉल्विंग फॉर अ 3-pronged प्रॉब्लम इन द कंट्री। वी आर सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटाइजेशन, एंड वी आर सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हमारी एक टीम होगी और एक एजेंट होगा जिसके थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हम डिस्ट्रीब्यूटर है ना। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम डाइवर्सिफाई करके सेल्स करना सिखाएं और करना सिखाएं लोगों को। कि अभी 1.5 लाख जो एजेंट्स हैं, if we had to talk to them, if we go and talk to them, what would you say, what is their reading कि अभी इंश्योरेंस देखो में आके ये डिफरेंस हुआ है मेरे लाइफ में? आई थिंक हमने उनके लाइफ में एक प्रेडिक्टेबिलिटी ला दी है। और कई एजेंट भाई बहनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कई लोगों को खुद एजेंट बनाया है, कई लोगों को खुद सिखाया है। तो जब हमारा लास्ट फंड रेज हुआ था, तो वी गॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट जापानीज बैंक्स ऑन आवर कैप टेबल, राइट? मित्सुबिशी। या सो वी गॉट देम ऑन आवर कैप टेबल। तो हम हरियाणा में कहीं गए थे, तो वहाँ पे एक हमारे एजेंट भाई मेरे को अपनी मदर से मिलाए कि अम्मा, ये हमारे कंपनी के CEO साहब आए हैं, और आपको मालूम हमारी कंपनी में एक जापान का जो सबसे बड़ा बैंक है, जिसने मॉर्गन स्टैनली, क्योंकि हमने जब अपने एजेंटों को बताया तो हमने ये बताया कि यार ये वो बैंक है जिसने मॉर्गन स्टैनली को बचाया था। तो जिसने मॉर्गन स्टैनली अमेरिका के सबसे बड़े बैंक को बचाया था, राइट? तो आई थिंक ऑल ऑफ देम फील अ सेंस ऑफ प्राइड बिकॉज दे बिल्ड दिस कंपनी अलॉन्ग विथ मी। आज अंकित अग्रवाल अकेले कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस देखो उन एजेंट भाई बहनों के बिना कुछ भी नहीं है। हम जो भी हैं हम उनके वजह से। सो आई थिंक दे फील अ सेंस ऑफ प्राइड, एंड उनको एक प्रेडिक्टेबिलिटी हमने दे दी कि यार आपको पैसा जो आप कमा रहे हो वो आपका पैसा, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, या आपको इस समय पैसा मिल जाएगा। हम हर 3 महीने में कोई नया प्रोडक्ट आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको साल में एक बार कंपनी के CEO के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। कंपनी आपके लिए सोचती है, इसलिए आपको अच्छी ट्रेनिंग कराएगी, राइट? सो वीव सॉल्व फॉर एवरीथिंग, वीव मेड श्योर that we give them the best certifications. So some of our best agents, we send them to IITs, IIMs, right, to do short courses. Some of our best agents today travel abroad at least twice a year. And they don't do it alone. They go with their families. You know the question I have कि कोविड के बाद क्या हेल्थ इंश्योरेंस
में अपटेक हुआ है लेने का? हाँ, कोविड में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपटेक था। क्या है कि कोई भी एक ऐसा मोमेंट आता है ना हिस्ट्री में, तो आपका जो बेस होता है वो रीसेट हो जाता है, Yeah. राइट? तो बेस रीसेट हो गया, बट जो अपटिक मैसिव अपटिक हुआ था वो अपटिक नहीं रहा, बट बिकॉज योर बेस हैज़ गॉट रीसेट द इंडस्ट्री इज एक्चुअली ग्रोन, राइट? सो दैट इज़ देयर। आई थिंक पहले लोग कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, अब लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और बीमा, राइट? सो बीमा इज एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. How do you see, Ankit, from, you have been in this space from 2015, before that InsuranceDekho, ये insurance space India में what can be overall as a space, as a sector, as all of us do better when it comes to penetration? You have to give credit to our honorable Prime Minister Narendra Modi and our current IDA chairman. Both of them have come up with several initiatives. जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल का अपना विजन इनॉग्रेट किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 2047 तक भारत के हर व्यक्ति के पास एक इंश्योरेंस होगा, एंड दैट हैज़ बीन फर्दर ब्रोकन डाउन into various task missions by our honorable chairman of IRDA, and which he has further broken it down and given it to multiple stakeholders, right? So I think a lot of people have come together to chase that mission of insurance for all, which our honorable prime minister has taken. But 20-25 साल लगेंगे हमको और वहाँ पहुँचने में, हाँ लगेंगे, बट दैट इंटेंट इज़ देयर. ऑल्सो विल हैव टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब 140 से 150 करोड़ लोगों की आबादी का देश है हमारा, ठीक है? मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से राजस्थान तक इतनी डाइवर्स जोग्राफी है. तो इतने बड़े देश में अगर कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली आपको सॉल्व करना है तो समय लगेगा, बट नाउ द इंटेंट इज़ देयर, एंड आई थिंक द भारत स्टैक, द टेक स्टैक विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बिल्ड is going to really enable it. So Bharat Stack plus the policies plus the investment that is coming together to solve for the problem in this country, right? In startups like us, in insurance companies, is going to fasten the pace. विजन है 2047 का, हो सकता है उससे 10 साल पहले कर ले या हो सकता है 2047 में करें, बट इट विल गेट सॉल्व्ड. You were saying digitization and diversification is one of your key, missions that you're going after. कल आपके पास इंश्योरेंस एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, digitization है फर्स्ट लेवल, एंड ऑफ कोर्स यू आर सेलिंग ऑल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. आर यू लुकिंग एट टुमारो एक्सपैंडिंग इट टू मोर इन द फिनटेक स्पेस? So no comments on this, Shraddha. मतलब we don't share our business First I've strategies. got your no comments. हम बिजनेस स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करते, बट जब चलिए सब कुछ है. चलिए क्योंकि आप बिहार से, सो आई डू दिस. आई एम ओनली डूइंग दिस बिकॉज श्रद्धा इज़ फ्रॉम बिहार. देखिए, हमारा मानना है कि एक एजेंट जो है ना, वो किसी भी परिवार के सबसे करीब है, और एक जो एजेंट होते हैं उनके लिए जो 50 या 100 परिवार है वही उनकी पूंजी है. तो उस 50 या 100 परिवार को वो सबसे अच्छे से जानते हैं. उनको ये मालूम है कि इस परिवार को कब ट्रैवल करना है, इस परिवार को कब लोन लेना है, इस परिवार में कौन इतना बड़ा हो गया कि उसको क्रेडिट कार्ड लेना है. तो क्या हम उन एजेंट्स के ज़रिए ये सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं, बट जैसा मैंने आपको कहा, आई एम नॉट ए मैन इन अ हरी. मेरा ये मानना होता है कि कोई भी बिजनेस कहीं नहीं जाता, राइट? यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट राइट. सो वी विल probably get into all the business lines, but at a time and place of our choosing. We will not be doing it because somebody else is doing it. Yeah, got it. आज अगर, and correct me if I'm wrong because this is the number I had, is 2000 करोड़ तक का प्रीमियम अभी तक you have deployed, and इस साल का target is around 3,500, 3,600 crores. Now that's at a very fast pace that is happening. So there is an efficiency, and there is, I'm sure operational metrics में आप track करते होंगे, तो काफ़ी efficiently ये हो रहा है. इसको करने के लिए I sometimes want to learn, because when you are scaling fast, when you're doing this, how do you get it right? एक तो टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है, श्रद्धा. मतलब आई थिंक वी एट इंश्योरेंस देखो बीन ब्लेस्ड टू हैव वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप टीम्स इन द कंट्री. I can proudly say that the team at InsuranceDekho is the best in the country, right? So I think the team makes all the difference, and it's not only my leadership team but across the organization. We've got people. जैसे हम फंड रेज कर रहे थे तो हम इन्वेस्टर्स को बोलते थे, why do you only look at agent cohorts or customer cohorts? Why don't you look at age on network of my team members, right? We have one of the best age on network for team members, right? तो लोग आके टिक जाते हैं. मेरा मानना है कि कंपनी उन लोगों से बनती है जो कंपनी में टिक जाते हैं,
ठीक है। तो कई लोग कंपनी में टिक गए, 5-5 7-7 साल से हैं, तो कंपनी उन लोगों की वजह से बनी है। दूसरा, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज समथिंग वी ऑल अंडर एस्टिमेट, वी ऑल जेन्युइनली अंडर एस्टिमेट, है ना। 1,000 करोड़ पे अगर 60% ग्रोथ है तो वो 600 करोड़ का ग्रोथ है, बट 2,000 करोड़ पे अगर 60% का ग्रोथ है तो वो 1,200 करोड़ है। सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज समथिंग a lot of times entrepreneurs underestimate. So build slow, build right, and build for the power of compounding. Grow at a consistent rate every single year. But as your base starts becoming bigger and bigger and bigger, that same 60% will translate into bigger and bigger numbers. You're not from IIT, IIM, you don't come from a privileged background. You are a very, very quintessential, जो मैं कहूँगी एक इंडिया है, मिडिल क्लास इंडिया, भारत इंडिया फ्रॉम बिहार. you've done it on your own. मैं चाहूँगी कि सब के लिए मतलब एकदम अनफिल्टर्ड एक रियल बताइए कि क्या दो चीज़ें होती हैं. तो आई थिंक मेरे पिताजी बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, मेरे लाइफ के ना हीरो हो रहे हैं. अभी वो कौन सी मूवी आ रही रणबीर कपूर की, एनिमल, उसमें अपने फादर के लिए बात करता है जिसमें उसकी मम्मी कहती है कि ये आपकी से प्यार पाने के लिए ये. तो मेरे लिए मेरे फादर साहब का इज़्ज़त, रुतबा, रिस्पेक्ट हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है. तो क्या था, जब मेरा आईआईटी में नहीं हुआ या आईएम में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि फादर साहब थोड़े से दुखी हैं. तो आई थिंक आई वर्कड 2x 3x हार्ड to make sure that my father feels proud. So I think मेरे लिए उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उनका थॉट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है. Now he's not there, but I'm sure wherever he is, Yeah. he's blessing me. When you come from a background, right, where you have to fight for things in life, right, एक आपके अंदर ना जिद आ जाती है कि साला कैसे नहीं हो पाएगा, Yeah. मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है. Yeah. तो आई थिंक ना वो ज़िद एक इंसान में बहुत ज़रूरी होती है, और वो ज़िद जन्म देती है जुनून को, और वो जुनून आपके जिगर के अंदर जाके ना आपको ऐसी आग भर देता है जो आपको सोने नहीं देता है. ऐसा कोई फैंसी स्टोरी नहीं है, मैं आपको कोई दर्द भरी दास्तां या कुछ नहीं सुना सकता, कुछ भी नहीं है. बट हाँ, क्योंकि मेरे को अपने फादर साहब को प्राउड करना था, मैंने पापा को 2002 या 3 में प्रॉमिस किया था कि पापा एक दिन आपका बेटा इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज पे आएगा, ठीक है. And unfortunately, when that happened, my dad was not there to see that. But I think that one promise which I made to my dad, right, it just kept pushing me every single day. It just kept pushing me every single day. या जिद और जुनून, और वो दिखता है तभी यहाँ आप लोग पहुँचते हैं. और तभी यस, वेरी राइट अंकित, यू आर वेर यू आर. ऑफ कोर्स द वर्ड आई एम टेकिंग इज जिद और जुनून. मतलब मज़ा आ गया. ऑल्सो आई वॉन्ट टू यू टू कॉल आउट एंड टेल मी कि कहीं limitations हुए because you didn't come from a certain background or you didn't come from a certain institute, or I think, or do you think that that doesn't matter? श्रद्धा, ये सब ना बकवास होता है. जो लोग ना लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते वो बोलते हैं कि बिकॉज मैं IIT से नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मैं यहाँ नहीं गया इसलिए नहीं कर पाया. देखिए, इन्वेस्टर को ना पैसा कमाना है. Yeah. सिंपल है. इन्वेस्टर का जॉब इज़ टू फाइंड गुड कंपनीज, फाइंड गुड फाउंडर्स, इन्वेस्ट इन देम एंड मेक मनी, पीरियड. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फाउंडर IIT से IIM से. हाँ, अगर IIT से IIM से उसके क्योंकि सेम एल्मा मैटर से होगा तो उसके लिए एक्सेस ईजी हो जाता है, राइट. जो लोग लाइफ में मेहनत नहीं करना चाहते, जो अचीव नहीं करना चाहते, उनकी किस्से कहानी है. अल्टीमेटली जो IIT IIM से होते हैं उनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी हमको करनी पड़ती है, सिर्फ एक्सेस का डिफरेंस होता है. तो आई बिल्ट अ गुड बिजनेस. आई had a good partner or an investment banker who worked with me in putting together my story well, and who helped me put together a good plan. And then we reached out to people. People were always receptive. Obviously they will do their ref checks, etc., and they invested the money. I think there are 3 big social myths which is prevalent on LinkedIn, Instagram, which I want to break using your platform. One, कि सिर्फ IIT IIM वालों को ही मौका मिलता है, ऐसा नहीं है. मौका सबको मिलता है, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए. दूसरा, there's the second myth that your workforce is not your family. This is the second biggest myth. यार, आप 12 घंटे काम करते हो या 10 घंटे काम करते हो, है ना. जो आप जागने वाले हैं उनके साथ काम करते हो, अपने परिवार से ज़्यादा समय उनके साथ स्पेंड करते हो, तो वो कैसे फैमिली नहीं है. तीसरा, 70 आवर वर्क नहीं होना चाहिए, 110% 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए. ठीक है, हम सब ने बहुत मेहनत की तभी हम यहाँ पहुँचे.
इतने सारे लोग ये बकवास करते हैं ना, एंड यूजिंग योर प्लेटफॉर्म बिकॉज यू रीच आउट टू सो मेनी पीपल, आई वॉन्टेड पीपल टू सी द राइट साइड ऑफ life and get the right perspective about life. You know, you went to US, you worked in US, and then you moved to Bangalore. You did a startup, you worked in a startup, and now you're running this very good solid startup, scale up. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ से, बिहार से जो जर्नी की है यूएस के लिए, अगर एक दो चीज़ बोलो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो सही की है. सो पहले तो मतलब जस्ट बिकॉज पीपल शुड नो, मेरे पापा जयश्री में जॉब करते थे कैलकाटा में, तो मैंने कुछ साल और काफ़ी अपना बचपन कॉलेज कैलकाटा में किया है ना. तो ये आई थिंक 2-3 थिंग्स विच रियली वर्कड फॉर मी इज़ कि मैं अपनी गलती ना कभी छिपाता नहीं था. कभी नहीं आता कोई चीज़ तो मैं बोल देता था कि नहीं आता, क्या मेरे को सिखा दोगे क्या. जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया था, मतलब आप गए हो, आपको पता नहीं है बैंकर्स कैसे कपड़े पहनते हैं, तो मैं स्ट्राइप शर्ट और ब्राउन पैंट पहन के चला गया. अब किसी ने मेरे को बोला कि बैंकर्स डोंट ड्रेस लाइक दिस, तो मैंने कहा आई डोंट नो हाउ बैंकर्स ड्रेस. ठीक है. अब थैंकफुली जो उस समय मेरे बॉस थे वो इंडियन थे, ही अंडरस्टूड दैट पहली बार आए हैं एंड ही डज नॉट नो, तो ही टुक मी आउट, ही हेल्प मी शॉप, राइट. उन्होंने पैसे दिए. तो मैं मानना है कि अगर आप अपनी गलती एक्नॉलेज करते हो और आप लोगों से मदद मांगते हो तो लोग हमेशा आपकी मदद करते हैं. तो मैंने लाइफ में कभी भी अपनी गलती के अगेंस्ट में लोगों ने बोला मैंने गलत नहीं किया, अगर किया तो मैंने हाथ उठा के बोला सॉरी, चाहे जितनी बड़ी भी गलती हो. आई हैव सीन पीपल फॉर गिविंग मी. सेकेंड, आई हैव ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प. I think the third thing which really worked for me, Shradha, is that I have a very inquisitive attitude, right? So in any meeting, you will find me first, I'll go prepared, I will send my question. जैसे आपसे ही मिलने से पहले मैं प्रिपेयर करके आया था, है ना. तो आई विल बी प्रिपेयर्ड एंड either I will send a list of questions which may be stupid, smart, intelligent, I don't know, but I will send a list of questions. और stupid question होगा तो भी मैं पूछ लूँगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज माई जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो आई थिंक ये 3 चीज़ें मेरे को लाइफ में हमेशा बहुत हेल्प की है. एंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरा मानना है कि ट्रस्ट बाय डिफ़ॉल्ट. सो आई ट्रस्ट पीपल बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब दैट शुड बी द बेसिस ऑफ एनी रिलेशनशिप. तो हमने हमेशा हायरिंग की है तो हमने ट्रस्ट पे हायरिंग की है, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं तो ट्रस्ट पे किया है, हमने बिजनेस किया तो ट्रस्ट पे किया है, एंड इट हैज़ ऑलवेज पेड बैक, ऑलवेज. आई थिंक द शेयर यूनिवर्सल पावर ऑफ ट्रस्ट इज़ ह्यूज. एंड नाउ दैट यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, आई विल गिव यू माई सीक्रेट, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो देर इज़ दिस इमेंस पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना. मैं भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं हूँ. मैं हमेशा रोज़ सुबह 5 या 10 मिनट आँख बंद करके अपने मंदिर है घर में हमारे, तो वहाँ हाथ जोड़ के मैं भगवान को शिव शुक्रिया बोलता हूँ कि देखो आप, मैं यहाँ तक पहुँच गया आपके आशीर्वाद से, आप मेरे को बस और ताकत दें जिससे कि मैं और लोगों की मदद कर सकूँ. तो आई थिंक दैट मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड विच आई हैव विद गॉड इज़ वेरी पावरफुल. तुमने एक बहुत अच्छी बात कही थी अंकित शुरू में ही कि मैं अपने इंश्योरेंस देखो को स्टार्टअप नहीं व्यापार कहूँगा, और मैंने वो पकड़ लिया है. अभी बताओ, व्हाई डू यू नॉट से स्टार्टअप? क्यों आजकल सब कोई स्टार्टअप क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, बट मैं स्टार्टअप इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ना कई बार जो वर्ड स्टार्टअप होता है वो मिसयूज़ हो जाता है. कि कोई प्रोसेस में गैप है, अरे हम तो स्टार्टअप हम बाद में फिक्स कर लेंगे. हम बोलेंगे कि इस धंधे में, इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, अरे सर हम तो स्टार्टअप है इसको बाद में करते हैं. तो ना मेरा मानना है कि लाइफ में गाइडलाइन या वैल्यू सिस्टम ना हमेशा क्लियर होनी चाहिए. अगर आपकी वैल्यू सिस्टम और बेस लाइन क्लियर है ना, तो आपको लाइफ में कभी तकलीफ नहीं होगी. तो हमारी बेस लाइन है कि हम एक व्यापार चला रहे हैं और व्यापार का काम पैसा कमाना है, पैसा जलाना नहीं है. अगर हमें इंश्योरेंस देखो को देखना है, ये तो अच्छा है देखो नाम, इंश्योरेंस देखो को अगले 1 साल में देखना है, अगले 5 साल में देखना है, कहाँ तुम कहाँ देख रहे हो? मतलब मैं इसमें बहुत ही बोरिंग सा जवाब दूंगा वापस श्रद्धा कि भारत से ना प्रॉब्लम क्या है कि आज तक भारत से ना कोई भी ट्रूली ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नहीं निकली है, राइट. हैव वी बिल्ट great institutions? Yes, we built great institutions, but have we built global institutions, right? जैसे आज आपसे कोई फ़ोन करे, मैं गोल्डमैन सैक्स से बोल रहा हूँ, राइट, एंड somebody calls you and tells you मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ. The Goldman Sachs name will always have a bigger wow than a XYZ name, right? That is because India has never created global institutions, right? The
vision that I have here at InsuranceDekho is, can we create a global financial services company out of India? Build a company which was built for Bharat and take it global. हम भारतीय लोगों को अपने बारे में सही तरीके से बात करना चाहिए. वी डोंट नो हाउ टू मार्केट आवरसेल्व्स, राइट? You have such beautiful holiday destination in the country, right? How many of your friends, if you ask them, will they say they are going to a location in India versus a location in Europe? देखो coolness वाली बात फिर आता है. Exactly. Because we don't know how to market ourselves and make ourselves cool, right? हम सब कह रहे हैं ये AI क्या है ये चैट जीपीटी मतलब it has, if I had to say, the biggest surge this year would be your conversation. It has been around it. What is your view? How do you see it enabling, disrupting the space you are in? I think हर 15-20 साल में ना कोई एक टेक्नोलॉजी आती है जो जस्ट चेंज कर देती है द वे पीपल लुक एट बिजनेस. आई थिंक अर्ली 2000 was internet, right? 2010 was app stores. I think 2020 to 23 is the year of AI GPT. In the next 5 years, it is going to change the way we look at businesses. A lot of roles are going to become redundant or are going to reduce. This is the most powerful technology that humankind has ever seen. We've personally started using it. I'll give you an example. हमारे कॉल सेंटर में ना अट्रीशन बहुत होता है. इन कॉल सेंटर यू हैव अ लॉट ऑफ अट्रीशन. बच्चे आते हैं, अगर उनको कोई एक्स दे रहा है 6 महीने बाद उनको कोई वाई देता है तो बच्चे चले जाते हैं, पढ़ाई करने चले जाते हैं. तो ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता था. ईश एंड हिज टीम, देव क्रिएटेड a chatbot, right, which is AI powered, which can actually respond to a consumer questions, right, with the same accuracy that of a human. So now effectively what we have to do is, a person is calling Shradha, pitching for a health insurance, and Shradha is asking the question, right? The chat app is prompting the individual कि ये सवाल है, इसका ये आंसर है, right? So जो हमारा ट्रेनिंग का टाइम था, that training time has come down. Yeah, it's compressed. Yeah. So chat GPT AI, it's really going to transform. But अंकित, तुम्हें ये ऐसा भी लगता है? I completely agree to this. But do you also feel that एक जो fear है कि jobs चले जाएंगे and it will be, वो somewhere of course efficiency होगा, तो हर e-commerce आया तो book stores गए, मतलब बहुत सारे. So yes, there will be disruption, but don't you see AI also as a tool which will make us better? ये तो होता ही है. देखिए श्रद्धा, मैं आपको वही कहता हूँ कि जो काम नहीं करना चाहता ना, उसके पास 575 चीज़ें होती है बात करने के लिए. जो काम करना चाहता है वो बोलता है अच्छा टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ कैसे करें. 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं. मैं ना पहले स्टेनोग्राफर्स होते थे, राइट? टाइप राइटर्स होते थे और टाइपिस्ट होते थे. आज तो बच्चों को पता भी नहीं होगा क्या होता है ना. फिर कंप्यूटर्स आते थे, फोन बूथ होते थे. बट टेक्नोलॉजी जब भी आती है, टेक्नोलॉजी चेंज करती है. एंड द बिगेस्ट आई थिंक बून और बेन विद टेक्नोलॉजी इज यू डोंट रियलाइज हाउ इट जस्ट चेंजेस. यस, अभी तक की जर्नी में अगर अभी रिफ्लेक्ट बैक करना है और कहना है कि एक चीज़ जो मैं सही कर सकता था और एक चीज़ जो मैंने सही किया. आई यूज्ड टू बी इम्पेशेंट विथ माई टीम. तो कहते हैं वो अपने लोग थे तो वो टिक गए मेरे साथ, है ना. अगर वो शायद अपने नहीं होते या उनको शायद मेरे से उतना प्यार नहीं होता तो शायद वो नहीं टिकते. तो इफ़ आई लुक बैक, आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग विच आई डिड नॉट डू वेल, राइट. आई कुड प्रॉब्ली हैव बीन अ लिटिल मोर पेशेंट विद देम, है ना. आई वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन माई सेल्फ, and because I was hard on myself, the question which you were telling, right, how kind are you to yourself, I think I was always very hard on myself when I started off, because there was this race which I was in उस समय कि मेरे को क्योंकि जिद थी, ठीक है, जुनून था. तो इसलिए आई थिंक वो श्रद्धा, इफ़ आई रीस्टार्ट नाउ, हैशटैग अगर रीस्टार्ट करूँ मैं, तो आई वुड प्रॉब्ली रीडू दैट. आई थिंक वन थिंग विच आई डिड रियली वेल, कि मैंने हमेशा एक कल्चर बनाया फ्रुगैलिटी का. और वो कल्चर हमको हमेशा हेल्प किया, बिकॉज हम ना फिर कभी किसी और के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं थे. पैसा था नहीं था, हमको उससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वैल्यूएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 150 मिलियन आए चाहे 10 मिलियन आए,
फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक वो फ्रुगैलिटी का कल्चर जो हमने डे 1 बना दिया या डे 0 बना दिया, वो कंपनी में आज भी चलता है। लास्ट कहूँगी, दिल्ली में बैठी हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तो काफ़ी इश्यूज आए हैं, मतलब अभी तो दिल्ली ही नहीं, कहीं हर जगह से आ रहे हैं. सो नाउ वी कांट से in the companies that have been funded, how do you see, and that has also in some way impacted the startup story and perception. What do you think we can do better? सो आई थिंक आप ही के किसी कन्वर्जेशन में मोहनदास पाई जी ने बहुत अच्छी लाइन कही थी, यू शुड नॉट ट्रीट योर कंपनी वेल्थ एज योर पर्सनल वेल्थ। आपके पैसे में और कंपनी के पैसे में एक लाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है और इसलिए मैं आपको आपके कन्वर्सेशन में आपसे ऑफलाइन भी जब बात करता मैं कह रहा था कि ना हमको इंटरप्रेन्योरशिप को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, राइट। वी शुड शो इट as an opportunity to make a difference to millions of lives. Yeah. Right? You should not show it as a showbiz business where, you know, founders come, they make money and then they go out and party. Sorry. Right? तो कई बार बिकॉज वो पार्टी वाला एलिमेंट आ जाता है, वो ग्लैमर आ जाता है और हम स्टार्टअप वर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए तो इसलिए मैंने डे 1 से बोला हम व्यापार करते हैं। और दूसरा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी इन्वेस्टर ने मेरे को पैसे दिए तो उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। आज चाहे टीवीएस से गोपाल सर हैं या गोल्डमैन से रजत सर हैं, उन सब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है एंड आई हैव टू रीपे दैट ट्रस्ट, राइट। आई हैव टू मेक श्योर दैट दे मेक मनी ऑन द ट्रस्ट दैट दे रिपोज्ड ऑन मी। सो इफ़ पीपल रिमेंबर दिस, प्लस आई थिंक यू शुड लर्न व्हेन टू से नो टू थिंग्स। जैसे अगर नंबर नहीं हो सकता ना तो आप बोल दो कि सर नहीं कर सकते। एक क्वार्टर का अंडर डिलीवरी तो बोल दो कि एक क्वार्टर की अंडर डिलीवरी है। दे हैव ट्रस्टेड यू, सो दे नो योर कैपेबिलिटीज़। कई बार क्या होता है ना कि फाउंडर एक सर्कल में फंस जाता है और उस सर्कल के चक्कर में कई बार गलतियाँ करते हैं, है ना। इंटेंट किसी का गलत नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं रास्ते में बिकॉज दे हैव टू प्रूव, बिकॉज दे गेट कॉट इन अ रेस, दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर नॉट करेक्ट और विच आर रॉन्ग। और क्या है कि मोरल कंपास ना आपकी लाइफ में एकदम क्लियर होना चाहिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अंकित, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके and very inspiring. Again, I'm taking so many, and I'm sure for everyone there is a lot to take from this conversation, and I'm hoping that we continue to talk because you have a lot to give. And you know, people can only give when they have lived and when they have experienced and when they have struggled and when मतलब उसको कहते हैं जब तक पानी में डूबो नहीं और गिरो नहीं तब तक लर्निंग्स आते नहीं हैं. And I can see that you've made that journey, and Insurance Dekho, to me, again, I don't know if it is right or wrong, but I heard the last valuation is $700 million. अभी लोग यूज़ नहीं करना और वैल्यूएशन बात नहीं करना चाहते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सो फर्स्ट, given that our parent company will file for its IPO etc, we don't disclose our valuation in public, but $700 million से कुछ कम है, so I will leave it at that. Okay. ठीक है. But it is good. Why I'm saying, see, honestly, सही बिजनेस बन रहा है. इंडिया के 6 लाख विलेजेस और कोने कोने में जाने के लिए बन रहा है, एंड मेकिंग श्योर दैट सबके पास बीमा हो, और बीमारी और बेरोजगारी को इन मैनी वेज वी सॉल्व थ्रू इंश्योरेंस देखो. टू मी the purpose of Insurance Dekho is strong, and you are focusing a lot on Bharat, and then people who don't have that access, that in itself is very strong. You come from Bharat yourself, so you understand. और शुरू में ही जो बोले थे कि अभी भी चाहे तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, जो भी हो, फाउंडर हो, गोइंग एंड टॉकिंग ऑन द ग्राउंड. सो तो हम भी देखेंगे इंश्योरेंस देखो, because it looks like a story for generations and for times to come. So all the very best, and thank you. Yeah, this was very good. Thank you. Thank you, Shradha. Thank you.